तो एक बार फिर हिमांशु जी, अवधेश जी और हरगोविंद जी का इस चर्चा में स्वागत है। और हरगोविंद जी से एक सवाल ले लेता हूं। अवधेश जी आपके पास आऊंगा और हिमांशु जी आप दोनों की बात अभी रह गई आप, लेकिन एक हरगोविंद जी से सवाल ले लेता हूं, फिर उसके बाद आप लोगों पर आता हूं। हरगोविंद जी, पिछले दो चुनाव में हम लोगों ने देखा, 2014 का चुनाव देखा, 2019 का चुनाव देखा, हम लोगों ने दो चुनाव में बीजेपी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक चुनाव लड़ा। इस बार 2024 के चुनाव में राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ साथ सनातन का मुद्दा भी ऐड हो गया है। लगता है कि इस बार 400 पार होंगे बीजेपी के। वंदे मातरम। देखिए, बीजेपी ने दो चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर लड़े या सनातन, ऐसा नहीं। बीजेपी की मूल विचारधारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ही तो लेकर है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में सनातन के बिना उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। एक पार्टी ने आज आकर कोई अपना चेहरा नहीं बदला, शुरुआत से ही बीजेपी नहीं, ये तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि 2014-2019 राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी मुखर रही इन चुनाव में, और इस बार राष्ट्रवाद के साथ साथ सनातन भी जुड़ गया है ना। यही मैं पूछना चाह रहा हूं। देखिए, चुनाव से पहले भी सनातन केवल इंडिकेशन नहीं था, वो तो पूरा एकदम से चेहरा था। चाहे वो राम जन्मभूमि आंदोलन देख लीजिए, वो किसकी देन है? वो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की तो देन है वो। और भाजपा तो शुरू से ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अर्थ ही सनातन है, उसके बिना तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और वो भाजपा उसी विचारधारा पर चलने वाला राजनीतिक दल है। और जहां तक अभी कांग्रेस के बंधु ने बात की, सरकार के पिछले 10 वर्षों में किन किन विषयों पे सरकार विफल रही, कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है, क्यों नहीं ये इन्होंने रोज सड़कों पर उतरकर वो मुद्दे उठाए? तो यदि सरकार किन्हीं मुद्दों पे विफल रहेगी तो आप बहुसंख्यक वर्ग को गाली देंगे, आप उसका अपमान करेंगे। तो धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ? नपुंसकता का दूसरा नाम हो गया ये। और जहां तक विषय रहा कि आपने ब्राह्मणों को गाली दिया, जिसने नहीं, देखिए हिमांशु जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। हिमांशु जी, हरगोविंद जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप आइएगा, आपका जवाब लूंगा मैं। मेरे बंधु हिमांशु जी आप सुनने की क्षमता रखें। हिमांशु जी, हरगोविंद जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। तो अच्छी बात है क्या? वो सनातन धर्म को गाली देने का लाइसेंस मिल गया है क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? वो कैसे गाली दे सकते हैं? और यदि कांग्रेस के सहयोगी दल के लोगों ने कुछ गलत बोला तो उसको आप मुद्दा बना रहे हैं। और बीजेपी के लोग यदि गाली देते हैं, सनातन धर्म और देवी देवताओं को अपमानित करते हैं, माता जानकी को टेस्टु देवी और हनुमान जी को दलित कहते हैं, और बंशीधर विधायक भगत पूर्व मंत्री उत्तराखंड कहते हैं कि यदि धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ, और यदि विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ। हिमांशु जी, आपकी बारी आएगी, आपसे मैं जरूर जवाब लूंगा जी। हरगोविंद जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर हिमांशु जी के पास चलेंगे। हरगोविंद जी, आप अपनी बात पूरी करिए। सार्वजनिक जीवन में धैर्य अनिवार्य है, संयम रखिए। आप सार्वजनिक जीवन में सुनिए, आप अगर नहीं, आप पूरी जानकारी नहीं है। आप जो शुरुआत किए आप पहले अपनी पार्टी की जानकारी रखें। आपके नेता ही आपकी नाक कटवा रहे हैं, जो आज आपको यहाँ शर्मिंदा होना पड़ रहा है। हम नहीं कटवा रहे, और मैं किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूँ, आप समझिए बात को। हिमांशु जी, मैं किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं भारत। हरगोविंद जी, आप अपनी बात कंक्लूड करिए। आप अपनी बात कंक्लूड करिए। आप अपनी बात कंप्लीट चलिए। हरगोविंद जी, आप अपनी बात आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद हिमांशु जी के पास जाऊंगा। तो ये क्या ऐसा रहा कि पिछले इतने वर्षों से जो कांग्रेस लगभग आजादी के पश्चात से पूर्ण बहुमत की सरकारों के साथ शासन में थी, तो क्यों ऐसा रुख बना कि ध्रुवीकरण होने लगा? तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस की सरकारें उन वर्ग के लोगों को खुश करने में बहुसंख्यकों का अपमान लगातार करती रही। भगवा आतंकवाद इनकी देन। सेतु समुद्रम योजना क्या थी? सीधे से बहुसंख्यक लोगों को ठेस पहुंचाना। तो आज यदि कन्हैया कुमार जी का भी आपको मैं उदाहरण देता हूं, मेरे कांग्रेस के बंधु, क्या आप वो भूल गए? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। चलो, आप सनातनी को तो छोड़ दो, देश के सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह उठाने नहीं। अब आप अगर ऐसे बीच में बोलेंगे ना, तो फिर हम आपको नहीं बोलने देंगे। नहीं, आपको तो सभ्यता ही नहीं है।
आपको जब बोलने का 10 साल का अवसर मिला, आप हरगोविंद जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर जाऊंगा हिमांशु जी के पास। सरकार की विफलताओं पे जब 10 साल बोलने का अवसर मिला, तब तो आप लोग अपने घरों में घुसे रहे। यही बोलते ना आप जाकर, तब तो मजा आता कि पता लगता आप देश के विपक्षी दल हैं। आज आप स्टूडियो में किसी को बोलने नहीं दे रहे। आप राष्ट्रीय चैनल पर हैं, आप धैर्य रखिए। आप हरगोविंद जी रुकिए। हिमांशु जी हरगोविंद जी की बात का तो जवाब देना ही है। प्रधानमंत्री जी ने आज राम मंदिर को लेकर भी आप पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा किया है और ये कहा है कि राम मंदिर का मुद्दा विपक्ष ने अपने हाथ से गंवा दिया, अब राम मंदिर बन गया है। आप लोग बड़े नारे लगाते थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, उस पर भी आज प्रधानमंत्री ने आपको क्वेश्चन मार्क लगाया है। आपका टाइम कंप्लीट हो गया। एक अंतिम सवाल हरगोविंद जी से ले लेता हूं। हरगोविंद जी, ये मुद्दा सनातन का ये जो मुद्दा है, क्या 2024 लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है? बहुत संक्षिप्त में, सिर्फ 15 सेकेंड आपके पास हैं। गेम तो चेंज हो चुकी, और कांग्रेस ने जहां तक कहा, मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी की उस बात की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने 1900 उसमें ताले खुलवाए, लेकिन कांग्रेस भी तो इस बात को गर्व से बोले कि हमने ताले खुलवाए। वो मुंह पर टेप लगाकर इस बात को क्यों बोलती है? न संभलोगे तो मिट जाओगे कांग्रेस वालों, तुम्हारी दास्तान में नहीं होगी दास्तानों में। ये बहुसंख्यकों की आलोचना और निंदा करने से आप बहुसंख्यकों पर शासन नहीं कर पाएंगे। मैं देश का नागरिक होने के नाते, सनातनी होने के नाते ये पीड़ा महसूस करता हूं, इसीलिए मैं वो बोल रहा हूं। तो वक्त का मैं चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ खास मेहमानों में कांग्रेस की तरफ से हिमांशु जी शामिल हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी। बीजेपी की तरफ से अवधेश उपाध्याय जी